करूँ इस जवानी का, जब इसको संभालने वाला कोई है ही नहीं। इस घर में तो शादी करके परेशान हो गई मैं। क्या क्या सोचा था, इतना सुंदर पति है, प्यार भी कमाल का करेगा, घंटे का करेगा। शादी करते ही 10 दिन बाद ही अपने काम से बाहर चला गया, और बीवी को यहीं रख गया अपने बाप की सेवा करने के लिए। और बाप पूरे घर का काम कराता है जैसे कि मैं नौकरानी हूँ। लेकिन मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। मेरे अंदर जो ये आग लगी है, इसको कहाँ जाके बुझाऊं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर ये बुढ़ा मुझे जाने नहीं देता, और घर में मैं किसी को बुला नहीं सकती। तो क्या ये बुढ़ा भी तो मेरे काम आ सकता है ना? बेटा ना सही, बेटे का बाप ही सही, उस पर ही अपना हुस्न का जलवा बिखेरती हो और फिर उसे ही फंसा लेती हो। जो बेटा ना कर सका वो कमी बाप से पूरी करवा लेती हो। चलो, तो उसके लिए मुझे इस बुढ़े के पास जाना पड़ेगा, इसे अपने झांसे में फंसाना पड़ेगा। चलती हूँ। बहू, कैसे कपड़े पहनती हो? संभाल के पहनो ना। ससुर जी, इसमें भी क्या बुराई है? वैसे भी साड़ी तो पहनी हुई है ना मैंने। आप ये क्या लेके बैठे हो? बंद करो इसे। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या तुम्हें? हाँ, मुझे समस्या है ना, बहुत बड़ी और बहुत गंभीर समस्या है। आपको पता है कि आपका बेटा यहाँ रहता नहीं, और मैं ना अब प्यासी बन चुकी हूँ। मुझे पानी पीना है। अरे पानी फ्रिज में रखा हुआ है, ठंडा पानी ले लो। ठंडा पानी ला दो। नहीं ससुर जी, वो पानी प्यार वाला पानी जो आपका बेटा पिलाता। लेकिन 10 दिन शादी के बाद ही न जाने उसको कौन सा काम आया, ऑफिस करके बाहर ही चला गया। और ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। अरे वो तो मैं इसलिए नए प्रोजेक्ट पे भेजा हूँ कि जाके एक बार काम समझ ले। एक बार प्रोजेक्ट हाथ में आ गया तो समझ रही हो ना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ तो तुम ऐसे जैसे तैसे रह रही हो ना, चली जाओगी अपने पति के साथ, ऐश मौज से रहोगी, जिंदगी भर की कमाई हो जाएगी, इसलिए भेजा हूँ उसे। ससुर जी, अभी मेरी ये भरी पूरी जवानी सूखी चली जा रही है। घंटे का फ्यूचर करूँगी मैं। और वैसे भी आपको अपने जवान बेटे को बाहर भेजने से पहले ये तो सोचना चाहिए था कि उसकी जवान बीवी कैसे उसके बिना रहेगी, तड़पेगी। अब बताओ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। ससुर जी, एक काम करो ना, मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुला लेती हूँ, उसके बाद मेरी कमी पूरी हो जाएगी। अरे नहीं, दोस्तों को क्यों बुलावी? ये अच्छा थोड़ी लगेगा। और मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, बेटे को ऐसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन टेंशन मत लो, मात्र 15 दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद तुम पति के साथ शहर चली जाना, उसे खुशी खुशी रहना, सारा दुख दूर हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, तो मैं अब अपने दोस्तों को भी ना बुलाऊं? मेरा पति भी मुझे छोड़ के चला गया, और आप हो कि कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रहे। तो बताओ ना ससुर जी, इसमें अगर मैंने कुछ गलत काम कर लिया या मैं किसी और के पास चली गई तो इसमें बदनामी किसकी होगी? बहुत तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे नई शादी हुई है, तुम्हारा पति काम के लिए गया है, तो दोस्तों को क्यों बुलाओगी? और 15 दिन अगर पति घर पे नहीं रहेगा तो तुम क्या बाहर मुंह मारने जाओगी दूसरों के साथ? मुंह काला करोगी? ससुर जी, आपने ये बाल धूप में सफ़ेद किए हैं क्या? आपको पता नहीं है क्या एक जवान लड़के की ज़रूरत क्या होती है? अच्छे से पता है, मैं जानती हूँ। सासू माँ जब चली गई ना, उसके बाद आप कितने अकेले पड़ गए। आपको भी तो वो कमी खलती होगी, तो लाओ ना, मैं वो कमी पूरी कर देती हूँ। बहू, तुम्हारा सचमुच दिमाग खराब हो गया है। देखो, बहू जो होती है ना, बेटी जैसी होती है, और ससुर और बहू में ये रिश्ता नाजायज रिश्ता कहलाता है। और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ नाजायज रिश्ता स्थापित करूं, ताकि भविष्य में मेरे बेटे को इस करतूत के बारे में पता चले तो मैं बेटा से नज़र नहीं मिला सकूँ? हाँ, तुम अपने बेटे की नज़र में मुझे गिराना चाहती हो? अरे ससुर जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। आपके बेटे को बताएगा कौन? और वैसे भी आप ना ये ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ, आपका भी बहुत मन करता है कि सासू माँ जैसे आपको प्यार करती थी ना, वैसे ही आपको कोई प्यार करे, आपके साथ बिस्तर पे लेटे और बिस्तर गरम करे। आओ ना, मैं कर देती हूँ आपका बिस्तर गरम। बहू, अब जवान संभाल के बात करो ना, तो ये एक झापर खींच के दूंगा ना कि सारा इसका भूत दिमाग से उतर जाएगा। तो कुछ भी बोले जा रही हो,
तुम्हारे माँ बाप ने बिल्कुल संस्कार नहीं दिया कि ससुराल में जाके अपने ससुर से कैसे बात करें। एकदम बेशरम की तरह कुछ ही बोले जा रही हो। देखो, ये जो तुम बोल रहे हो ना, अपने पति के साथ बोलो तो वो शोभा देगा, मेरे साथ नहीं। पति के साथ बोलूं? अरे कितनी बार उसे फ़ोन करो दिन में कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, आ जाओ। लेकिन उसको सिर्फ प्रोजेक्ट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और मुझसे अब ये ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मुझे खाना खाना ही है, चाहे मैं होटल से खाऊं चाहे घर में बना के। बात तो एक ही है। बात ये नहीं है बहू, तुम अगर बाहर कुछ करोगी, दूसरे के साथ जाओगी मुंह काला करने के लिए, तो समझ रही हो ना, सोसाइटी वाले से ये बात छुपी रहेगी क्या? और बेटे से बात छुपी रहेगी, सबको पता चल जाएगा। उसके बाद तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, न तुम ससुराल के रहोगी न मायके का। कहावत वही हो जाएगा, धोबी के गधे वाली, न घर की न घाट की, समझे? इसलिए थोड़ा धीरज रखो, सब्र रखो। तेरा पति आएगा, पति के आने के बाद मैं तुझे एक दिन भी यहाँ नहीं रहने दूंगा, पति के साथ भेज दूंगा, समझी? अच्छा नहीं ससुर जी, पति जब आएगा तब आएगा। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम एकदम बहक गई हो। अरे ससुर जी सुनो, ये बुढ़ा तो मेरे झांसे में फंस ही नहीं रहा। अब इसे अपने प्यार का पहाड़ा कैसे पढ़ाऊं, इसे कैसे बताऊं? कितने दिनों से तड़पी हुई हूं मैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जवानी ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी। फंसा के तो इसको रहूंगी मैं, चाहे ऐसे हो चाहे जबरदस्ती। क्या करूं यार, मन ही नहीं लग रहा। कितनी बार इस बुढ़े को समझाया कि आ जा, आके प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, इसको तो बस अपना बेटा 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 दिखाई देता है। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। मुझे तो जो चाहिए वो मैं पाके रहूंगी। अभी बताती हूँ उस बुढ़े को। ससुर जी, ओ ससुर जी, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा जल्दी आओ ससुर जी। ससुर जी। क्या हुआ बहू? ससुर जी, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, न जाने क्यों अचानक से शायद मोच आ गई। प्लीज थोड़ा मेरा कमर दबा दो। अरे तुम धीरज रखो, एक काम करो, चलो उठो, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो ससुर जी, यहाँ मेरी जान जा रही है, इतनी तेज दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास चलो। अरे अगर मैं चलने की हालत में होती तो मैं खुद नहीं चली जाती, मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के आपको बुलाती क्या? अच्छा, कहाँ पे दर्द हो रहा है? इधर ससुर जी, नीचे। एक मिनट, अब ठीक है ना? हाँ ससुर जी, थोड़ा और नीचे। थोड़ा और नीचे? हाँ ससुर जी, बस अंदर तक, थोड़ा नीचे। सुनो बहू, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे ससुर जी, मजाक नहीं कर रही, दर्द हो रहा है ससुर जी, प्लीज दबा दो। अरे तो दबा तो रहा हूँ, तो अंदर अंदर क्या बोल रही है? अरे ससुर जी, थोड़ा हाथ अंदर डालो ना। बहू बहुत हो गया, समझे? अब इससे ज्यादा मैं नहीं दबाऊंगा। क्यों ससुर जी, आप इससे ज्यादा क्यों नहीं दबाओगे? आप ही की वजह से आपका बेटा बाहर काम करने गया है ना। अगर वो यहाँ होता तो वो मुझसे प्यार कर लेता। अगर यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अब जो मेरे अंदर ये प्यार की कमी है, इसे कौन पूरा करेगा? आप ही करोगे ना। देखो बहू, मैं तुम्हें सुबह भी समझाया था ना कि मैं तुम्हारे साथ ये सब हरकत नहीं कर सकता। बात की गहराई को समझो। और आप क्यों नहीं समझ रहे कि मेरे अंदर भी तो गहराई है प्यार वाली? अरे इसमें डूब जाओ ना, आ जाओ, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, खो जाएंगे, और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। आप चिंता मत करो, ना आप बताओगे ना मैं, तो बाहर वालों को ना कुछ नहीं पता चलेगा। सुनो बहू, अब तुम सुबह से एकदम इतना जिद कर रही हो प्यार के लिए, तो मुझे ना तुम्हारा दुख देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तुम सामने से खुला खुला ऑफ़र दे रही हो, और तुम्हारे ऑफ़र को अगर स्वीकार ना करूं तो मर्द होना बेकार है। लेकिन मुझसे एक वादा करो, देखो तुम्हारी मांग तो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन भविष्य में इस रासलीला के बारे में मेरे बेटे को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अरे वाह ससुर जी, क्या बात बोली आपने। मैं तो सुबह से ही समझ रही थी कि आप मेरे पास आ ही जाओगे। मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत पसंद करते हो,
और आपके मन में अब लड्डू फूटा ये सब बात सुन के। और चिंता मत करो, आपके बेटे को, उस गधे को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे भी ना वो अपने काम में बिजी रहता है और मैं अब आपके साथ प्यार में बिजी रहूंगी। तो मैं सोच रही हूँ बातें ना करके और जिस काम के लिए मैंने आपको बुलाया है उसको अंजाम देते हैं। सुनो बहू, अब जब बात खुल ही गई है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब से तुम आई हो ना, तब से मैंने तुझ पे पूरी नज़र डाली नहीं है। अब मैं तुझे ऊपर से नीचे तक हर एक अंग को गौर से देखना चाहती हूँ। तो एक बार खड़ी होकर अपने हुस्न का जलवा दिखाओ ना। अरे वाह ससुर जी, नेकी और पूछ पूछ। अगर आपको मेरे हुस्न का जलवा देखना है तो मैं अभी खड़ी हो जाती हूँ ना, और आपको पूरा एक एक अंग दिखा देती हूँ। ये लो ना ससुर जी, देखो, अब देखो कैसी लग रही हूँ मैं। अच्छी लग रही हूँ ना? क्या बात है बहू, है? अरे तुम तो ऊपर से नीचे तक एकदम परी जैसी लगती हो। बहुत खूबसूरत हो तुम। मतलब तुम्हारे हुस्न का दीदार करके इस बुढ़ापे में भी जान आ गई है हमारी। बहू, तुम जरा चेहरा इधर करो तो। हाँ हाँ हाँ। बदतमीज, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकत कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है और बार बार अपने हुस्न का जलवा दिखा के ससुर के चरित्र को भ्रष्ट करना चाहती है। बेशरम औरत। देख, तुमने जो हरकत की है ना, वो मैं बेटे को बता दूंगा तो तुम दोनों के बीच तलाक हो जाएगा। तुम्हारी हालत वही हो जाएगी, ना तुम ससुराल की रहोगी, ना मायके की, ना घर की, ना घाट की। इसलिए पहली बार तूने गलती की है ना, मैं पहली बार तुझे माफ कर रहा हूं। आज के बाद अगर कभी भी मेरे साथ ये सब दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो बेटे को बता दूंगा और तुम्हें घर से भगा दूंगा, समझी? पापा जी, मैं समझ गई। आज के बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस आप ये बात अपने बेटे को मत बताना। यही तेरे लिए ठीक रहेगा। ये मैं क्या करने जा रही थी? कितनी स्वार्थी हो गई थी मैं। अभी अगर इनके साथ कुछ गलत कर लिया होता तो कल मैं अपने आप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। और मेरे पति को पता चलता, वो तो धक्के मार के गेट के बाहर ही कर देता मुझे। नहीं, अच्छा हुआ मेरी वक्त रहते आँख खुल गई। अब दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी।